जा सकता है। वो 2 साल हमारे जीवन का सबसे काला इतिहास है। हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। कहते हैं ना कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। प्यारे साथियों, आज सब लोग सोचते हैं कि ये प्रिंस कुमार इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता है ये प्रिंस कुमार प्रिंस सर बनने के लिए कितना बड़ा मेहनत किया है, बहुत बड़ा तपस्या किया है। और आज इस तपस्या के कारण ही एक साधारण से गांव का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का आज प्रिंस कुमार से पूरे बिहार में प्रिंस सर के नाम से जाना जाता है। आज इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको जब बताएंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि सचमुच में सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और जब आप उस संघर्ष की कहानी को सुनेंगे ना, तो रो जाएंगे। हम बिहार के एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जो मुश्किल से 10 से 15 घर का गांव है, और आज भी उस गांव में सड़क नहीं है। आज भी हम उस गांव में सड़क के लिए तरस रहे हैं। आज भी जब हमें अपना घर जाना होता है तो गाड़ी 2 किलोमीटर दूर लगानी पड़ती है, और पैदल खेत से होते हुए हम अपने घर जाते हैं। परिवार का स्थिति ये था कि हमारे पिताजी अत्यंत गरीब थे, बहुत गरीब थे। दूध बेच करके किसी तरीके से हम लोगों को पढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहते थे। सोचते थे कि दूध ही बेचेंगे लेकिन पढ़ाएंगे। लेकिन पता ही है ना कि गांव वाले कोई नहीं चाहते हैं कि कोई भी लोग आगे बढ़े। हमारे पिताजी को बहुत लोग रोकने का प्रयास किए। हमारे पिताजी के ऊपर बहुत सारे केस मुकदमा, झूठ का भी केस, गांव में कोई भी घटना हुआ हमारे पिताजी का नाम दे दो, इस तरीके से हमारे पिताजी को परेशान किया जाता था। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी हार नहीं माने, दूध बेच करके ही लेकिन हम लोगों को पढ़ाए। बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं रखे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाए। 2015 में हम मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, और 2015 में जब मैट्रिक का परीक्षा दिए तो हमारा भी इच्छा हुआ कि हम भी और लोगों की तरह पटना में जाते पढ़ने के लिए। क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का राजधानी पटना में सब लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जब हम भी मैट्रिक का परीक्षा दिए ना, तो हमारा भी बहुत इच्छा था कि हम भी पटना में जाएं पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था, उतना बजट नहीं था कि वो हमें पटना में रह करके पढ़ा सकते थे। लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने। हम सोचे कि हमें पटना जाना है। हम बस पिताजी को ये बोले कि आप हमें बस जाने दीजिए पटना, बाकी हम खुद अरेंजमेंट कर लेंगे। पिताजी बोले कि कहां से कर लोगे। हम बोलेंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाने का शौक हमारा बचपन से ही था। हम किसी भी तरीके से पटना निकले। पटना जाने के बाद एक गांव के ही भैया थे, उनसे बोले कि हमें कोई भी एक छोटा मोटा कोचिंग पकड़वा दीजिए। बहुत मेहनत किए लेकिन कोचिंग तो नहीं मिला, लेकिन एक छोटी सी बच्ची मिली। उसके गार्जियन बोले कि बेटा तुम हमारे पास अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो। 1250 रुपया का महीना वो देने के लिए हमें तैयार हो गए, और हम उस छोटी सी बच्ची को पढ़ाना स्टार्ट किए। उस 1250 से हमारा रूम का किराया निकल जाता था। बाकी खर्चा के लिए पिताजी 1000, 500, 1500 भेज देते थे घर से, उतना में हमारा खर्चा हो जाता था। ज्यादा तो नहीं, आज तक हमें नहीं याद है कि कभी वो 1000, 1500 से भी ज्यादा रुपया हमें भेजे होंगे, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं था उतना ज्यादा। और भी हमारे 2 छोटे भाई थे जो गांव में ही पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी रूम का किराया हम अपने से निकाल रहे थे 1250 रुपया का महीना कमा करके। अंत में जब हम सोचे कि नहीं और भी हमें कुछ करना है, और भी हमें पैसे कमाने हैं, तो सोचे कि भाई कहीं ना कहीं नौकरी तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम जल्दी से इंटर करना चाहते थे कि इंटर करने के बाद हम कोई फॉर्म वगैरह भरें और उसके बाद हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन हम इंटर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कि इंटर में बढ़िया नंबर लाएंगे। 2015 में हमारा मैट्रिक हुआ था, लेकिन जब 2017 में हमारा इंटर का एग्जाम होने वाला था, तो इंटर के एग्जाम से 2 महीना पहले हमारे गांव में एक बहुत बड़ा घटना घटा। हमारे ही एक चचेरे भाई का बगल में मर्डर हो गया। उस मर्डर में हमारे घर के सभी परिवार चले गए जेल। जेल जाने के बाद वे लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं। हम पटना में थे और वे लोग जेल चले गए। घर से कॉल आता है कि सब लोग जेल चले गए हैं। उस समय तो ऐसा लगा कि हमारा दुनिया पूरा तबाह हो गया है, दुनिया पूरा बर्बाद हो गया है, अब हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम पटना से तुरंत घर गए। घर गए तो पता चला कि उस केस में हमारा भी नाम है और भैया का भी नाम है। हमें तुरंत वहां से बोला गया कि आप लोग यहाँ से चल जाइए, नहीं तो आप लोग को भी पुलिस पकड़ लेंगी। हम पटना से घर आए थे कि घर पर जाकर के मम्मी को देखेंगे, क्योंकि मम्मी घर में अकेली थी, सब लोग जेल चले गए थे। हमें वहां से भागना पड़ा। भाग करके हम कभी इधर कभी उधर जंगलों में तक रहे। 4-5 दिन तक तो हम जंगल में रहे।
ताकि किसी तरीके से हम पुलिस से बच सके। और पुलिस से बचते बचते लगभग हम 2 साल तक वैसे ही बचते रहे। जब आपको कहानी बताएंगे ना उस दिन का, वो 2 साल हमारे जीवन का सबसे काला इतिहास है। वो 2 साल को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अंत में बहुत कोशिश करने के बाद पिताजी को बेल हुआ। पिताजी जब जेल से बाहर आए तो फिर उनको पता चला कि हम लोगों का भी नाम है, तो वो बहुत प्रयास किए, इधर उधर गए, तब किसी तरीके से हम लोगों का नाम उस केस से निकलवाए। हमारे पिताजी बहुत मेहनत किए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग पढ़ने वाला लड़का है, मेहनत करने वाला है। और हम लोग भी बहुत ज्यादा इधर उधर रिक्वेस्ट किए कि भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी तरीके से हम लोगों को इस केस से निकालिए। हमें अपने आप को निर्दोष साबित करने में 2 साल लग गए कि नहीं, हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। यानी कि 2015 में हम मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, हमें इंटर का परीक्षा देना था 2017 में, लेकिन हम 2017 में इंटर का परीक्षा नहीं दे पाए, 2018 में इंटर का परीक्षा नहीं दे पाए। 2 साल हम इधर उधर भागते रहे। अंत में हमारा फाइनल एग्जाम होता है इंटर का 2019 में। यानी कि हमारा मैट्रिक के बाद इंटर करने के लिए 4 साल बर्बाद हो चुका था। अब हमें ऐसा लगने लगा था कि अगर हमें परिवार को संभालना है, अगर अपने आप को संभालना है, तो जल्द से जल्द चाहे 10,000 का भी नौकरी क्यों ना हो, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, कहीं जाकर के कमाना पड़ेगा। जब पिताजी जेल से बाहर आ गए तो हम फिर से पिताजी को बोले कि हम जा रहे हैं पटना, फिर से पढ़ाई करेंगे। पिताजी बोले कि ठीक है निकल जाओ। फिर से हम पटना चले गए। फिर से जिनके पास हम कोचिंग पढ़ाते थे वो दूसरे टीचर्स को रख लिए थे, उनसे बोले कि हम आ गए हैं, वो हमें भी रखे। फिर से हम वहीं 1250 रुपया कमाने लगे, किसी तरीके से रूम रेंट देने लगे। इस तरीके से प्रोसेस चल रहा था। इंटर का एग्जाम हम दे दिए थे और बस रिजल्ट का इंतजार था। और जब हम पटना गए तो बहुत जबरदस्त तरीके से जॉब की तैयारी में लग गए कि अब हमें किसी तरीके से जॉब लेना है, क्योंकि जॉब ही एकमात्र सहारा था जो हमारे परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सकता था। क्योंकि जो ये 2 साल का घटना घटा ना, ये 2 साल में हम लोग 20 साल पीछे जा चुके थे। एक तो पहले से बहुत ज्यादा गरीब थे, लाचार थे, आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, और ये 2 साल का जो घटना घटा ना, हम 20 साल पीछे जा चुके थे। तो हमें लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं हमें एक जॉब की जरूरत है, अगर परिवार को आगे लेकर के चलना है तो। क्योंकि हमारे पीछे 2 छोटे भाई थे, उन दोनों छोटे भाइयों को भी संभालना था। अंत में जाकर के हम जॉब का तैयारी स्टार्ट किए, और इतना जबरदस्त तरीके से स्टार्ट किए, न रात को रात समझे न दिन को दिन समझे, लगातार पढ़ते रहते थे, लगातार पढ़ते रहते थे। जब हम तैयारी करते गए, अंत में एग्जाम का डेट आया, हम एग्जाम भी दे दिए। एग्जाम देने के बाद बहुत दिन तक वेट किए कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। 50-50 का चांस था कि हमारा एग्जाम क्लियर भी होगा, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं भी होगा। तो बहुत दिनों के बाद फिर हमारा रिजल्ट आया, और जब हम रिजल्ट देखे तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ चुका था। हम पहले मम्मी के पास फोन किए, पापा के पास फोन किए कि हमारा रिजल्ट हो गया है, बहुत ज्यादा खुश हुए। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। तब तक 2022 का लॉकडाउन आ चुका था। हम फिर से गांव चले गए, क्योंकि शहर से लोग गांव की तरफ भाग रहे थे लॉकडाउन में। हम भी गांव की तरफ गए, और फिर से हमें वही लगने लगा था कि 4 साल हमारा उधर बर्बाद हुआ, अब लगता है कि फिर से इधर बरसों बर्बाद हो जाएगा। जब गांव में गए तो हम बेरोजगार की तरह इधर उधर भटक रहे थे, कोई सहारा नहीं था। तब अंत में हमारा छोटा भाई, जो कि सबसे छोटा है, उसने हमें राय दिया कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि पढ़ाया जा सकता है। तो हम सोचे कि बताओ भाई कैसे पढ़ाया जा सकता है। फिर उसने हमें YouTube के बारे में बताना शुरू किया। हम भी उसको बहुत गहराई के साथ समझे, और सच कहे ना तो आज हम जिस मुकाम पे है ना, जितना हमारा योगदान है ना, उतना हमारे भाई का भी योगदान है। अगर वो ना बताया होता तो आज हम यहाँ पर ना होते। लेकिन जब हम YouTube स्टार्ट किए तो सबसे पहले तो ये सब मिलकर के सोचे कि भाई चैनल का क्या नाम रखें, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े चैनल वाले थे। जब उन लोगों को देखते थे ना तो मन हताश हो जाता, डिमोटिवेट हो जाते थे कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, कहां से हम कर पाएंगे। बिहार में इन लोग का व्यूज बहुत बढ़िया जा रहा है, ये लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर लगा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर सब मिल करके हमें मोटिवेट किया, परिवार वाले सब मिल करके मोटिवेट किए कि नहीं, अगर पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, दूसरे का मत देखो, बस अपना शुरू करो। हम भी अपना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम बोलने में बहुत ज्यादा हकलाते थे। किसी किसी वर्ड को तो हम बोल ही नहीं पाते थे। ऐसा लगता था ना कि हमारे सामने अगर कोई हार्ड वर्ड आ जाए ना तो हम उसे बोल नहीं पाएंगे। हमारे पिताजी बहुत ज्यादा हमको मोटिवेट किए, बहुत ज्यादा मोटिवेट किए कि तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, अपने आप में चेंजिंग लाओ। लेकिन फिर भी
अपने आप में बदलाव का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा था। तो फिर वही छोटा भाई जिसने हमें यूट्यूब के लिए बताया था, वही हमें एडिटिंग सिखाना शुरू किया और बोला कि कोई बात नहीं, आप बनाइए वीडियो, और जहां पर भी आपका बोलने में दिक्कत होगा ना, उसको एडिट करके हम हटा सकते हैं। जब हम ये सुने कि एडिट भी होता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हुए। और पता है, एक वीडियो को बनाने के बाद हम दिन भर बैठ करके उस वीडियो को एडिट करते थे कि किसी तरीके से वो हकलाने वाला पार्ट हम उसको हटा सकें। और एक वीडियो बनाते थे और दिन भर उसको एडिट करते थे, और तब जाकर के उसको हम अपलोड करते थे। अपलोड के बारे में भी आपको बताएंगे ना, आपको लगेगा कितना संघर्ष है। हम गांव में रहते थे, और बताए आपको शुरुआत में ही बताए थे कि एक ऐसे गांव में रहते थे जहां पर कि रोड तक नहीं है, आज भी खेत से होकर के जाना पड़ता है। वहां मोबाइल का नेटवर्क कहां पकड़ता। हमारे गांव में एक ऊंचा जामुन का पेड़ था, हम उसी जामुन के पेड़ पे जाकर के चढ़ जाते थे और वहीं से हम वीडियो अपलोड करते थे। वहां पर नेटवर्क थोड़ा बहुत फास्ट रहता था। अंत में वहीं से हम हमारा डेली का वो रूटीन बन गया था, लेकिन रिजल्ट के रूप में ना हमें बस वहीं 4, 5, 6 व्यूज ही आ रहे थे। कभी कभी तो हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते थे कि लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सब लोग मिलकर के हमें मोटिवेट करते थे। और पता है, जिस समय में हमें खेलना चाहिए था, इंटर में पढ़ते थे यार, जिस समय हमें खेलना चाहिए था ना, उस समय हम अपने सभी दोस्तों को ब्लॉक कर दिए थे मोबाइल से कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमको बस करना है तो सिर्फ एडिट करना है। क्योंकि जब हम एडिट करते रहते थे ना, दोस्त का फोन आ जाता था, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम कहते थे भाई तुम लोग को हम ब्लॉक ही कर रहे हैं। फाइनली सब लोगों को ब्लॉक कर दिए और हम दिन रात एडिट करते रहते थे, रात में भी जग करके। मतलब 24 घंटा में हम लगभग 17 घंटा 18 घंटा काम करना शुरू किए। तब जाकर के कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट दिखा। जब लगभग साल भर हम मेहनत किए, तब हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हुआ। और 10,000 सब्सक्राइबर हुआ तो फिर लगा कि चलो भाई अब अच्छा है, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अभी तक साल भर हो गया था, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं आया था, यूट्यूब से एक भी पेमेंट नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं पिताजी डिमोटिवेट भी हो रहे थे कि भाई इतना मेहनत करता है, दिन रात ये लड़का एकदम लगा रहता है, लेकिन पैसा वैसा इससे नहीं आता है। पिताजी बहुत बार बोले कि छोड़ो ये सब, क्या कर रहे हो। पिताजी के साथ साथ गांव वाले भी बहुत ज्यादा बोले, अरे यार ये क्या करता है, दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। हमारे पिताजी को भगाने का भी प्रयास किए कि कहीं देखना ना, तुमसे बोलता है कि पढ़ाते हैं, हो सकता है कि मोबाइल में कुछ और करता हो। मतलब हमारे पिताजी को डिमोटिवेट करने का प्रयास हमसे ज्यादा गांव वाले लोग कर रहे थे, और हमारे पिताजी उतना डिमोटिवेट नहीं हो रहे थे जितना कि गांव वाले उनको कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम पिताजी को समझाते थे कि नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अंत में लगभग 1 साल 2-3 महीने के बाद हमारा पहला पेमेंट आया 7,000 रुपया। जब पिताजी को हम बोले कि 7,000 रुपया आया है, तो वो पहले तो बहुत ज्यादा हंसे और बोले कि साल भर से ऊपर मेहनत किए हो और 7,000 आया है, कितना का महीना पड़ा। हम बोले कि यही 700-800 का। बोले इससे अच्छा तो पटना में तो होम ट्यूशन पढ़ा रहा था 1250 का, इससे अच्छा तुम वही चले जाओ, छोड़ दो इन सब चीजों को। हम बोले कि नहीं, अब हम साल भर दे दिए हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे, और करेंगे इसमें काम, और मेहनत करेंगे। और ज्यादा मेहनत किए, और भगवान की कृपा से दूसरा महीना 14,000 हमारा आया। जब 14,000 आया तो पिताजी को बोले देखिए 1 महीना में डबल हो गया, और आगे मेहनत करेंगे ना तो ऐसे ही डबल होते जाएगा। पिताजी को भी कुछ उम्मीद लगता है कि चलो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जो हम जॉब का फॉर्म भरे थे ना, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि आपका ज्वाइन होने वाला है। और बिहार के कटिहार जिला में हमारा ज्वाइनिंग हुआ। हमारा जाने का इच्छा 1% भी नहीं था, क्योंकि हम 1.5 साल यूट्यूब को दे दिए थे, और यूट्यूब में अब इतना मन लग गया था ना कि लगता था कि अब इसको हम जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी पारिवारिक प्रेशर था कि जाना है, क्योंकि हम बिहार से आते हैं और बिहार में सरकारी नौकरी को भगवान की तरह पूजा जाता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर सरकारी नौकरी लग गया, इसका मतलब कि भगवान से दर्शन हो गया। हम फिर भी बहुत समझाए कि हम इधर ही बेहतर करेंगे, हम इधर ही अपना करियर बना लेंगे, लेकिन बोले कि नहीं, सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में न चाहते हुए भर में भी हम सरकारी नौकरी जाकर के ज्वाइन किए। लेकिन हाँ, जब वो वहां भी गए तो हम यूट्यूब को नहीं छोड़े। हम जिस रूम में रहते थे उसी रूम के एक कोने में टेबल लगा लिए थे और वहीं पर पढ़ाते थे। लेकिन अभी तक हम अपना फेस नहीं दिखाते थे, स्क्रीन पे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाते थे। बच्चे सब उसी को देख करके बहुत ज्यादा खुश रहते थे। बच्चों को नोट्स देते थे, मटेरियल देते थे, सबसे अलग। बच्चे सब उन सब चीजों को देख करके खुश रहते थे। हमारे ऑफिस के जो भी पदाधिकारी लोग थे, स्टाफ लोग थे, सबको धीरे धीरे पता चल गया कि ये लड़का पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देता है, ऑफिस में बहुत कम टाइम दे रहा है। 1-2 बार हमें पदाधिकारियों से डांट सुनने के लिए भी मिला, लेकिन अंत में हम उनको बोल दिए कि देखिए हमारा काम पढ़ाना है, हम इधर परिवार